प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन हिंदी के पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पता है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो साथियों हिंदी आपका टॉप सब्जेक्ट रहने वाला है, राजस्थान जीके और हिंदी की तैयारी करनी है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हिंदी के जो आपके परीक्षा में हूबहू छपेंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिना देरी किए क्लास को शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी जो क्लास में पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो। आपका क्लास है, आपके चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। यहाँ पर लगातार आपको चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी की क्लासें मिलती रहेगी। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बीएसटीसी में 4 बार पूछा गया है। लगातार पूछा जाता है और वही क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी के अंदर आएंगे। चलो बताओ सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है? कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो, ठीक है ना। मजा आने वाला है क्लास के अंदर, कमेंट करते चलो। सचिवालय का सही पर्यायवाची हो जाएगा कार्यालय। क्या है? बिल्कुल ए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट हो जाएगा। सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या होगा? कार्यालय, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, कर्मचारी या जनता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कार्यालय के आदेश जारी होते हैं वो कौन करते हैं? हिंदी का टॉप प्रश्न है, ये करते हैं उच्च अधिकारी, ठीक है ना। इसका भी ये राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यालय आदेश कौन जारी करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उच्च अधिकारी कार्यालय आदेश जारी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है दर्शन का विलोम शब्द क्या होगा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम हिंदी के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके परीक्षा के अंदर। कितने प्रश्न आएंगे? 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। चलो बताओ दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? अदर्शन, अनदेखा, छिपना और अपरिचय। यहाँ पर दर्शन का विलोम पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दर्शन का विलोम हो जाएगा अदर्शन। क्या होगा? दर्शन का विलोम क्या हो जाएगा? अदर्शन होगा ना, बिल्कुल करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ए इसका, यानी कि दर्शन का विलोम हो जाएगा अदर्शन, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपसर्ग का शब्द के आदि में, शब्द के मध्य, शब्द के अंत में या शब्द के दोनों ओर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, ठीक है ना। शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है, इसका भी ये राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्साह का विलोम क्या होगा? माने कि हमको एक उत्साह हो रहा है किसी चीज का, तो उसका विलोम भी क्या होगा? निराशा, साहस, भक्ति, जोश। चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दे मेरे सभी साथी, कमेंट कर दो, ठीक है ना। उत्साह का विलोम, हमको किसी चीज का उत्साह है तो उसका उल्टा करेंगे तो निराशा हो जाएगी, ठीक है ना। उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, खरा का सही विलोम शब्द, कि मैं तो खरा हूं, बिल्कुल खरा का सही विलोम, बिल्कुल खरा का विलोम शब्द पूछा जाए तो झूठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी ए राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? हिंदी के टॉप प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान दे लेना। ये मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है और मैं लगातार आपको क्लास दूंगा, ठीक है ना। इसलिए सभी साथी लास्ट तक बने रहना है। परमेश्वर का संधि शब्द, संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर, यानी कि परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर या परम ईश्वरम। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। परम प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा?
परम प्लस ईश्वर, संधि विच्छेद होगा किसका? परमेश्वर का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश का विलोम शब्द की बात करें, अंधेरा, उजाला, रोशनी या दीप। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रकाश है तो अंधेरा होगा, तो प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका भी अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधेरा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहा है। पुलिस किस भाषा का शब्द है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस हमारी रक्षार्थ हेतु है और पुलिस किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। पुलिस किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पारसी, अरबी, तुर्की या फिर अंग्रेजी? पुलिस POLICE किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो पुलिस शब्द है पारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? याद कर लेना, बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्या बता देते हैं, डायरेक्ट अंग्रेजी बता दे कि सर पुलिस तो इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न राजस्थान पुलिस पटवारी के जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था। पुलिस किस भाषा का शब्द हो जाएगा? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कार्यक्रम का शुद्ध रूप है, कार्यक्रम का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्यक्रम, ये बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कार्यक्रम, कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम हो गए, तो बिल्कुल इसका कार्यक्रम का शुद्ध रूप हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संधि का उदाहरण क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेल, समझौता, दो शब्दों का योग या सभी। संधि का उदाहरण है बिल्कुल मेरे दो या दो शब्दों से अधिक, मेल, शब्दों का योग, बिल्कुल सभी हैं। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? संधि का उदाहरण डी, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाएगा? मेल, बिल्कुल दो या दो शब्दों का मेल हो, समझौता हो, दोनों शब्दों का योग हो, उसको संधि कहा जाता है। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? चलो बताओ, विद्यार्थी प्लस शब्द का विलोम, इधर विद्यार्थी है तो इसका विलोम शिक्षक हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षक है तो शिक्षक का विलोम विद्यार्थी हो जाएगा, तो विद्यार्थी शब्द का विलोम हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसका? मित्र का, कि ये मेरा परम मित्र है, तो मित्र का पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सका, बिल्कुल शत्रु, संपर्क या सद्भाव, सका मित्र का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मित्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, समझ के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समझ, समझ के लिए पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ज्ञान, अवधारणा, बुद्धि, सभी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ के लिए पर्यायवाची की बात करें तो ज्ञान भी है, अवधारणा भी है, बुद्धि भी है। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाना शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? खाना का सही पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भोजन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आहार भी राइट होगा, भोज भी राइट होगा, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी डी हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खाना शब्द का पर्यायवाची की बात की जा रही है, अगर विलोम की बात करते तो वो बिल्कुल दिखता है, लेकिन पर्यायवाची की बात करें तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, खिड़की है एक देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है, इसका भी राइट हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी बताते चलो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम देख रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। दांत खट्टे करना मुहावरा क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिखाना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हारना, इसका भी ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रत्यय का प्रयोग कब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शब्द के अंत में या शब्द के आदि में,
शब्द के मध्य या शब्द के दोनों ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है। कहाँ पर होता है? शब्द के अंत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय पत्र की भाषा होती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक, अनौपचारिक, बोलचाल की या साधारण? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कार्यालय का पत्र होता है उसकी भाषा एक औपचारिक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? औपचारिक भाषा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। कार्यालय पत्र की भाषा कौन सी होगी? औपचारिक भाषा होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंखें दिखाना का मुहावरा क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या देखना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें दिखाना यानी कि क्रोध प्रकट करना, इसका भी ये राइट आंसर हो जाएगा। आंखें दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, परिपत्र किसके भेजा जाता है? परिपत्र किसके भेजा जाता है? अनेक कार्यालय या व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या निम्न अधिकारी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिपत्र की बात करें कि मैं इसको परिपत्र भेज रहा हूँ, परिपत्र भेजा जाता है अनेक कार्यालयों या फिर अनेक व्यक्तियों को, ठीक है ना? अनेक कार्यालयों या व्यक्तियों को परिपत्र भेजा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समाज का उदाहरण क्या हो जाएगा? चक्रधर, त्रिलोकी, पंचवटी या नवग्रह? बहुव्रीहि समाज का उदाहरण चक्रधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रधर बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है, समास का उदाहरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है ना? समान अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द, भिन्न अर्थ वाले शब्द, इनमें से कोई नहीं। पर्यायवाची उसे कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द, शब्द अलग हो लेकिन शब्द वही हो, ठीक है ना? तो इसको समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहा जाए? पर्यायवाची, यानी कि शब्द अलग हो सकता है लेकिन उसका अर्थ एक होना चाहिए, ठीक है ना? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? समान अर्थ वाले शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ कंगन को आरसी क्या क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कंगन सुंदर या आरसी सुंदर? हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ कंगन को आरसी क्या? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ कंगन को आरसी, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? इसका अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। वाक्य शुद्धि का उदाहरण है, राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है, अप्रोक्स, बिल्कुल इसका तो डी हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षा में, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। अगर वाक्य शुद्धि का उदाहरण आ जाए और चारों शब्द एक ही हो, तीनों शब्द, तो इसका डी लगा देना, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर यानी कि वह सुंदर है, उसमें गुण है, तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक है। किसका हो जाएगा? सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन किसे दिया जाता है और क्या दिया जाता है? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए ज्ञापन दिया जाता है। मेरे प्यारे देखिए, हम आज इसको ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी। क्या होता है? जानकारी। तो ज्ञापन दिया जाता है कि जानकारी देने के लिए, किसके या क्या दे रहे हैं? हम जानकारी दे रहे हैं, तो ज्ञापन दिया जाता है जानकारी देने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाप का विलोम क्या होगा? पाप का विलोम, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य। क्या हो जाएगा? आप पाप करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है ना? धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और पाप करेंगे तो क्या मिलेगा? तो पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्मान का सही पर्यायवाची क्या होगा? सम्मान का सही पर्यायवाची आदर, प्रेम, गणना, मित्रता। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो सम्मान करेंगे यानी कि आदर, आदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम्मान शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आदर, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यवाही का सही पर्यायवाची, कार्यवाही
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, यानी कि प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके खिलाफ प्रक्रिया जारी है। कार्यवाही का सही पर्यायवाची क्या होगा? प्रक्रिया, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट का तत्सम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊंट का तत्सम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्ट इसका भी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दो और अन्य क्लासों प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखो।